हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक एक बार फिर धुरंधर की चर्चा जोर शोर से होने लगी है और मुनीर का कलेजा कांप रहा है। कहीं अगला नंबर जिहादी मौलाना मुनीर का तो नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर एक ऐसे आतंकी की संदिग्ध मौत हुई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार इस्लामाबाद के बर्मा टाउन में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी खूंखार अब्दुल मजीद का शव मिला है। अब्दुल मजीद मूल रूप से जम्मू कश्मीर के पुंछ का रहने वाला था और लंबे समय से वो पाकिस्तान में छिपा बैठा था और भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशों में शामिल था। उसकी मौत कैसे हुई, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक और स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। पाकिस्तान के अलग अलग हलकों से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कहीं इसे प्राकृतिक मौत बताया जा रहा है, कहीं रहस्यमयी हमला और कहीं किसी सीक्रेट ऑपरेशन की भी चर्चा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर का नाम भी तेजी से जोड़ा जाने लगा है। लोग दावा कर रहे हैं कि जैसे फिल्म में दुश्मन के घर में घुसकर धुरंधर ने दुश्मनों का सफाया किया, उसी तरह पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का भी एक एक करके अंत भारत का ही धुरंधर कर रहा है और यही नए भारत की ताकत का और पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक बार फिर से धुरंधर की। पाकिस्तान में आतंकी की मौत से हड़कंप, संदिग्ध परिस्थिति में मिला अब्दुल मजीद का शव, फिर शुरू हो गई धुरंधर की चर्चा। मोदी डोभाल के एक्शन से कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अब्दुल मजीद की मौत की पुष्टि किसी भी सरकारी एजेंसी ने तो नहीं की है और ना ही भारत सरकार ने इस घटना पर कोई बयान दिया है, क्योंकि ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी कभी इस तरह से खुलेआम शेयर नहीं की जाती। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ सालों में, खासकर जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से पाकिस्तान में आतंकियों की रहस्यमयी मौत की खबरों की संख्या लगातार तेजी से आती है और इसकी सूची भी काफी लंबी हो चुकी है। कभी मस्जिद के बाहर गोली चलती है, कभी सड़क पर बाइक सवार हमलावर निशाना बनाते हैं, कभी घर के बाहर अज्ञात हमलावर हमला कर देते हैं और कभी किसी आतंकी का शव संदिग्ध हालात में मिलता है। यही कारण है कि हर नई घटना के बाद पाकिस्तान में फिर वही सवाल गूंजने लगता है कि पाकिस्तान के कोने कोने में छिपे हैं भारत के जाबाज धुरंधर, जो पाकिस्तान की आतंकी दुनिया को तबाह करके ही चैन लेंगे। हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर का वीडियो सामने आया जिसमें वो पाकिस्तान को भेजे गए आतंकवादियों के कश्मीर में एक्टिव रहने की बात कर रहा था। यह भी कहता दिख रहा है कि कश्मीर के हर कब्रिस्तान में पाकिस्तानियों के शव दफन है। यह वीडियो किसी और का नहीं बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शमशेर खान का है, जो सोशल मीडिया पर सामने आया। इसमें वो पाकिस्तान के भेजे आतंकियों और उसकी कश्मीर में हुई मौतों का जिक्र कर रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन के एक टॉप कमांडर का कश्मीर को कब्रिस्तान बताने वाला एक कथित ऑडियो और बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान में आतंकियों के घाटी में तेजी से हो रहे सफाए और उनके नेटवर्क के ध्वस्तीकरण की हताशा साफ तौर पर झलक रही है। और इस बीच में अगर पाकिस्तान से खबरें आ जाए तो चर्चा तो लाजमी है। नए भारत का बजा डंका, पाकिस्तान के 30 विकेट गिरे। साल 2014 के बाद भारत की आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में बड़ा बदलाव साफ नजर आता है। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने सिर्फ सीमा पर जवाब देने की नीति नहीं अपनाई, बल्कि आतंक के खिलाफ आक्रामक रुख भी दिखाया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को मैसेज दिया कि भारत अब सीमा पार जाकर कार्रवाई कर सकता है। 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ने साबित किया कि आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने भी अब सुरक्षित नहीं है। इसके बाद भी पाकिस्तान में कई बड़े आतंकवादी रहस्यमयी परिस्थिति में मारे गए। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़े कई नाम ऐसे हैं जिनकी हत्या गोली मारकर, बम धमाके में या फिर अज्ञात हमलों के जरिए हुई। पाकिस्तान ने कई बार बिना सार्वजनिक सबूत पेश किए आरोप लगाया कि इन घटनाओं के पीछे भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ हो सकता है, यानी भारतीय धुरंधरों का, जबकि भारत ने ऐसे आरोपों को लगातार खारिज किया। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले करीब 10 साल में पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों से जुड़े करीब 30 से अधिक प्रमुख कमांडर और ऑपरेटिव रहस्यमयी परिस्थिति में मारे गए हैं और इसलिए धुरंधर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। चलिए आपको अब 10 बड़े ऐसे सीक्रेट हमलों के बारे में बताते हैं जिसमें कई बड़े आतंकी नप गए।
20 फरवरी 2023 अल बद्र कमांडर सैयद खालिद रजा की कराची में गोली मारकर हत्या। 26 फरवरी 2023 हिजबुल आतंकी बशीर अहमद पीर की रावलपिंडी में अज्ञात हमलावरों ने हत्या की। 8 सितंबर 2023 लश्कर से जुड़े रियाज अहमद की पीओके में मस्जिद के बाहर हत्या। 7 नवंबर 2023 जैश से जुड़े मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की कराची में मस्जिद के भीतर गोली मारकर जान ले ली गई। 2 दिसंबर 2023 लश्कर समर्थक मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में अज्ञात हमलावरों ने काम तमाम कर दी। 16 मार्च 2024 पठानकोट हमले के आरोपी शाहिद लतीफ की सियालकोट में जान ले ली गई। 20 फरवरी 2024 लश्कर कमांडर हाफिज हमजा की सिंध में संदिग्ध परिस्थिति में मौत। 29 अप्रैल 2024 आतंकी नेटवर्क से जुड़े जियाउर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में हमला कर हत्या। 22 जून 2025 लश्कर कमांडर अबू सैफुल्लाह की सिंध में अज्ञात हमलावरों ने जान ली। जुलाई 2026 हिजबुल मुजाहिदीन के अब्दुल मजीद का इस्लामाबाद में संदिग्ध हालात में शव मिला। तो ये वो लिस्ट है जो 10 बड़े हमलों की गवाही देते हैं और इसके पीछे धुरंधर का हाथ हो सकता है, इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। इसी दौरान आतंकियों को निशाना बनाने वाली गोलीबारी, बम विस्फोट और टारगेटेड हमलों की कई घटनाएं सामने आई। कई मामलों में हमलावरों का पता भी नहीं चला। कभी मस्जिद के बाहर हमले हुए, कभी बीच बाजार में गोलियां चली, कहीं सड़क पर चलते हुए आतंकियों को मार दिया गया, कभी घर के भीतर घुसकर हमला किया गया। इन घटनाओं ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए और साथ ही साथ धुरंधर फिल्म की तस्वीरों को, उसकी कहानियों को भी मजबूत किया। हाल के दिनों में भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 23 आतंकियों को व्यक्तिगत आतंकी घोषित किया है। एनआईए की चार्जशीट में कई आरोपी बनाए गए हैं, जबकि अलग अलग प्रदेशों में जबरदस्त एक्शन जारी है। चाहे बात नोएडा की हो, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, गुजरात की, धरपकड़ और ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मोदी नेतन्याहू के टारगेट पर जिहादी मौलाना मुनीर। आतंकवाद को दशकों तक अपनी रणनीति का हिस्सा बनाने वाले पाकिस्तान के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही बन गई है कि जिन आतंकियों को उसने संरक्षण दिया, अब वही उसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा संकट बन चुके हैं। भारत लगातार कह रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगा। दूसरी ओर इंटरनेशनल लेवल पर भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ा है। इसी दौरान वेस्ट एशिया में भी कई घटनाओं के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर भी कई दावे सामने आए कि उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सीक्रेट ऑपरेशन चलाए हैं और कहा गया कि मोसाद के टारगेट पर पाकिस्तान और मुनीर भी हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने खुलकर बयान दिया कि वो हर उस देश को तबाह कर देंगे जो आतंक को पनाह देता है और उसकी खैरियत करता है, और ये भी कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ है। यानी मैसेज सीधे पाकिस्तान को था। इसलिए आज पाकिस्तान के भीतर ही आतंकवादी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे और हर नई रहस्यमयी मौत के बाद डर का माहौल और गहराता जा रहा है। चर्चा तेज हो रही है कि मोदी नेतन्याहू के टारगेट पर जिहादी मौलाना मुनीर भी आने वाला है। कभी भी भारतीय धुरंधर मुनीर के घर तक घुसकर मुनीर का काम तमाम कर सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं रुकेगा भारत का ऑपरेशन धुरंधर। भारत की नीति अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। नई दिल्ली लगातार कहती है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आतंक का सर्वनाश नहीं हो जाता, पूरा ढांचा खत्म नहीं हो जाता। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर और अब धुरंधर। पाकिस्तान में हर रहस्यमयी आतंकी मौत के साथ साथ तरह तरह की कहानियां सामने आती हैं। ऐसे में धुरंधर ऑपरेशन से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। भारत का टारगेट आतंकवाद के नेटवर्क को खत्म करना है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है, यदि आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं हुई तो भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने पीएम मोदी और अजीत डोभाल की धुरंधर जोड़ी है और यही पाकिस्तान की बर्बादी का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि अगर पाकिस्तान सुधरा नहीं तो भारत के हमले तेज होंगे। भारत घर में भी घुसकर मारेगा, भारत आमने सामने भी ठोकेगा और सीक्रेट ऑपरेशन धुरंधर के जरिए भी चलाएगा, क्योंकि भारत का एक ही टारगेट है, आतंकवाद का नामो निशान मिटाना और मौलाना मुनीर की कब्र खोदना, जो भारत के खिलाफ हर दिन 24 घंटे आईएसआई के साथ मिलकर साजिशें रचता है। अब देखना यह होगा पाकिस्तान में इन मौत के बाद क्या कुछ मंजर नजर आता है। हालांकि पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं, कई बार वो भारत को इल्जाम के नजर से देखते हैं, कई बार खुलेआम कह देते हैं, लेकिन कई बार शर्म के मारे बयान तक नहीं देते, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो पूरी दुनिया में इतनी बार मुंह की खाने के बाद भी सुधर नहीं रहा है और लगातार एक के बाद एक कई बड़े झटके उसको लग रहे हैं।
लेकिन आज जब पाकिस्तान में एक और आतंकी की मौत की खबर सामने आई, तब फिर से पूरे विश्व में इस बात की चर्चा होने लगी कि भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, और जरूरत पड़ी तो अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी ही है, आगे आपको बहुत सारे बड़े हमले देखने को मिल सकते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से पाकिस्तान ने एक भी बड़ा आतंकी हमला नहीं किया है। यानी पाकिस्तान में इस बात का खौफ है कि मोदी ढुबाल जब एक्शन लेंगे तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, और उसी कड़ी में ये लड़ाई चल रही है, और यही पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अब आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।